Warm hello to all the learners of Mathematic Maths Adda। न्यूमेरिकल एनालिसिस का जो आज का टॉपिक हमारा रहेगा वो है साइमल्टेनियस लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस। इसमें हम देखेंगे कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन अलग अलग मेथड से कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस की अगर हम बात करें तो लीनियर वर्ड से आपको पता लग रहा है कि इसमें जो इक्वेशंस हम जितने भी लिखेंगे उनमें जो डिग्री रहेगी हमारी वो 1 रहेगी। ठीक है। तो यहाँ पे जो हम पुरानी छोटी क्लासेस में 9th 10th में पढ़ते थे तो वहाँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ते थे, पेयर ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस पढ़ते थे। तो यहाँ पे दो से ज्यादा इक्वेशंस हम देखेंगे और उनका सॉल्यूशन अलग अलग मेथड से कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो हम देखेंगे। तो अगर हम बात करें, वी कंसिडर द फॉलोइंग m फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस in n unknowns. These n unknowns are x1, x2, x3 up to xn। ये हमारे पास एक तरीके से हम जो वेरिएबल बोलते हैं वो वेरिएबल हमारे पास n वेरिएबल हैं। और इसमें जो m इक्वेशंस हमारे पास हैं वो क्या क्या हैं हम मान लेते हैं। पहली a11 x1, a12 x2 एंड सो ऑन a1n xn equals to b1। Second equation a21 x1 plus a22 x2 and so on a2n xn equals to b2। इसी तरीके से a m1, क्योंकि m इक्वेशंस हम लेके चल रहे हैं तो m तक जाएंगे हम, x1 plus a m2 x2 and so on a mn xn is equal to bm। These are called simultaneous linear algebraic equations। ये m इक्वेशंस हैं टोटल और इसमें n नंबर ऑफ अननोन्स हैं। तो अगर इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो मैट्रिक्स फॉर्म में आप लोगों को पता है, आपने क्लास 12th में पढ़ा हुआ है, इसको हम लिखते हैं ए एक्स इक्वल टू बी लिखा जाता है। तो ए एक्स इक्वल टू बी की अगर हम बात करें तो यहाँ से कंपैरिजन करके हम ए और बी निकाल सकते हैं। ए जो है कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है, a11 a12 से लेकर के a1n, a21 a22 से लेकर के a2n। इसी तरीके से am1 am2 से लेकर के amn। ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गई। x हमारी हो जाएगी कॉलम मैट्रिक्स x1 x2 से लेकर के xn। और इसी तरीके से b हमारी जो मैट्रिक्स हो जाएगी वो हो जाएगी b1 b2 अप टू bm। अब इनके सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें तो कुछ रैंक के टर्म्स में हम सॉल्यूशन भी जानते हैं, जो प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है उनको भी हम पॉइंट वाइज यहाँ पे लिख ले रहे हैं। उसके बाद फिर हम गॉस एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो एक स्टेटमेंट होता था कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ a solution of the system ax equal to b is that
रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। ये कंडीशन होती थी अलजेब्रा में, आपने ये पढ़ा होगा कि अगर आपके पास मैट्रिक्स फॉर्म ए एक्स इक्वल टू बी है, इसमें आपने ए की रैंक निकाली और ए बी की रैंक निकाली, अगर ये दोनों बराबर आ गए तो इसका मतलब इसमें सॉल्यूशन जो आपको वेरिएबल हैं उनकी वैल्यूज मिलनी ही मिलनी है। फिर इसका आगे सर्टेन और कंडीशंस रहती थी कि जैसे बी इक्वल टू जीरो है, ए का डिटर्मिनेंट जीरो है, तो इस केस में आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहते थे, और वो भी तब जब ए की रैंक एम से छोटी होती थी। इस तरीके से बहुत सारी कंडीशंस थी, उन सारी कंडीशंस को मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये सारी पुरानी कंडीशंस हैं जो रैंक के टर्म्स में आपने पढ़ी हुई है। तो स्टार्ट करते हैं हम। लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन हमको कैसे अलग अलग मेथड से निकालना है। तो सबसे पहली मेथड है गॉस एलिमिनेशन मेथड। गॉस एलिमिनेशन मेथड बहुत ही आसान मेथड है, इसको स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से। क्वेश्चन में लिख रहा हूँ सॉल्व 10x माइनस 7y प्लस 3z प्लस 5u इज इक्वल टू 6 माइनस 6x प्लस 8y माइनस z माइनस 4u इक्वल्स टू 5, 3x प्लस y प्लस 4z प्लस 11u इज इक्वल टू 2, 5x माइनस 9y माइनस 2z प्लस 4u इक्वल्स टू 7 बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड। हमको यहाँ पे क्या करना होता है, जो स्टेप्स हैं, कोई भी एक इक्वेशन या सबसे पहली इक्वेशन का जो x का जो कोफिशिएंट है, इस x के कोफिशिएंट को हमको 1 बनाना है, सबसे पहला स्टेप। तो 1 बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, पूरी इक्वेशन को 10 से डिवाइड करना होगा। जैसे ही हमने 10 से डिवाइड किया तो अगले स्टेप में हमको क्या करना है, इस पहले वाली इक्वेशन का यूज करके दूसरे वाली में थर्ड इक्वेशन में जितनी बची हुई इक्वेशन है सब में x को एलिमिनेट कर देना। तो होगा क्या, पहली वाली इक्वेशन में तो सारे टर्म्स रहेंगे, दूसरी इक्वेशन में x वाले सारे टर्म्स हट जाएंगे। फिर अगले स्टेप में क्या करना है, अब पहले इक्वेशन का हमको कोई यूज नहीं करना, पहले इक्वेशन को लिखते रहना है लेकिन यूज नहीं करना। अगले स्टेप में क्या करना है, दूसरी इक्वेशन के बाद यानी कि थर्ड इक्वेशन से आपको y को सब में एलिमिनेट कर देना है। फिर अगले स्टेप में एक इक्वेशन और आगे बढ़ते हुए z को एलिमिनेट कर देना है सब में से। और जैसे ही आप z को एलिमिनेट करोगे तो लास्ट वाली इक्वेशन में सिर्फ बचेगा u वाला टर्म। तो यहां से आप u की वैल्यू निकालोगे, इसको इससे ऊपर वाले स्टेप में रखोगे तो आपको z मिल जाएगा, z और u की वैल्यू उसके ऊपर वाले स्टेप में रखेंगे तो आपको y मिल जाएगा, z u और y की वैल्यू उससे ऊपर वाले इक्वेशन में रखेंगे तो आपको x मिल जाएगा। तो इसी मेथड को बोला जाता है गॉस एलिमिनेशन मेथड। अब इसको अप्लाई करते हैं। वी कैन राइट द गिवन सिस्टम एज, पहले इक्वेशन में अगर हम x के कोफिशिएंट को 1 बनाने जा रहे हैं तो 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 0.7y प्लस 0.3z प्लस 0.5u इज इक्वल टू 0.6 and the remaining equations as it is 8y minus z minus 4u equals to 5
3x plus y plus 4z plus 11u is equal to 2, 5x minus 9y minus 2z plus 4u equals to 7. इक्वेशन 1. अब हर एक इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन जो है उसके बाद की सारी इक्वेशन से हमको x को एलिमिनेट करना है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ वी एलिमिनेट x फ्रॉम द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ equations using the first equation. तो इसमें क्या करेंगे, subtracting -6 times the first equation from second equation. इसी तरीके से 3 times the first equation from third equation and 5 times the first from the fourth equation. ऐसा करते ही हमें सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन में x वाला टर्म एलिमिनेट मिल जाएगा. तो पहले इक्वेशन है x माइनस 0.7 y प्लस 0.3 z प्लस 0.5 u इज इक्वल टू 0.6. बाकी जितना ये सब्ट्रैक्शन है इसको डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ. 3.8 y प्लस 0.8 z माइनस u इज इक्वल टू 8.6. इसी तरीके से 3.1 y प्लस 3.1 z प्लस 9.5 u is equal to 0.2. Similarly, minus 5.5 y minus 3.5 z plus 1.5 u is equal to 4. इस पूरे को कंबाइंडली हमने मान लिया 2. अब हमको क्या करना है, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में से y को एलिमिनेट करना है. अब y को एलिमिनेट करने के लिए पहले सेकंड इक्वेशन में से हम क्या करते हैं, y के कोफिशिएंट को 1 कर लेते हैं. तो y को के कोफिशिएंट को 1 करने के बाद कैलकुलेशन करना थोड़ा आसान हो जाएगा. या आप, ऐसा कोई जरूरी स्टेप नहीं है कि आप कोफिशिएंट को ही 1 बनाएं. आपको इन तीनों इक्वेशन में से किसी भी y के एक कोफिशिएंट को आप 1 बना लो. चाहे आप इक्वेशंस को ऐड करो, इक्वेशंस को माइनस करो, किसी भी तरीके से आपको इक्वेशन को के कोफिशिएंट को, y के कोफिशिएंट को 1 बनाना है. इक्वेशन सेकंड में 3.8 से डिवाइड करके फिर y को एलिमिनेट करके मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, एलिमिनेटिंग y फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशंस. तो हमारे पास मिलेगा x माइनस 0.7 y प्लस 0.3 z प्लस 0.5 u is equal to 0.6. y plus 0.63636 z minus 0.27273 u is equal to minus 0.72727 minus 1.6181 z plus 0.03
636u। इसमें इसने सेकंड और फोर्थ इक्वेशन को कंबाइंड करके सेकंड इक्वेशन बनाई हुई है, इसलिए यहाँ पे माइनस आ रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं जो बुक के स्टेप्स है उसके स्टेप्स के अकॉर्डिंग कर ले रहा हूँ। आपको अपने स्टेप्स यूज करने के लिए आप इस इक्वेशन को 3.8 से डिवाइड कर लो। उसके बाद ये y का कोफिशिएंट 1 बन चुका होगा। सेकंड इक्वेशन को 3.1 टाइम्स मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करोगे तो y एलिमिनेट हो जाएगा। ऐसे ही 5.5 टाइम्स ऐड करोगे तो इसमें भी y एलिमिनेट हो जाएगा। तो बुक के स्टेप से इसने सेकंड और फोर्थ इक्वेशन को कंबाइंड करके y के कोफिशिएंट को 1 बनाया हुआ है। तो मैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। और ये इक्वल टू 11.36364 1.2727 जेड 1.127 है जेड प्लस 10.34545 यू इज इक्वल टू 2.4545। ये हमारी कंबाइंडली थर्ड इक्वेशन हो गई। अब आपको थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से जेड को एलिमिनेट करना है फोर्थ वाली इक्वेशन में। तो एलिमिनेटिंग जेड फ्रॉम फोर्थ, इसमें भी पहले इसके कोफिशिएंट को 1 बना लेंगे डिवाइड करके, फिर उसके बाद 1.2727 टाइम्स मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो लास्ट वाली में जेड एलिमिनेट हो जाएगा। तो x माइनस 0.7 y प्लस 0.3 z प्लस 0.5 u इक्वल्स टू 0.6 आया। यह है y प्लस 0.63636 z माइनस 0.27273 u और यहाँ 0.72727 विद नेगेटिव साइन। z माइनस 0.2247 u इज इक्वल टू माइनस 7.02247 और लास्ट इक्वेशन 10.37079 u इज इक्वल टू 10.37079। तो आप देखेंगे कि अब लास्ट वाली इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमको u मिल जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1 आ जाएगा। इस u की वैल्यू 1 को हम ऊपर रखेंगे थर्ड इक्वेशन में तो हमको यहाँ से z मिल जाएगा। ये वैल्यू आ रही है -7। z और u की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में रखोगे तो आपको अगली वैल्यू y मिल जाएगी, ये आ रहा है 4। और ऐसे ही ये तीन वैल्यूज आप फर्स्ट इक्वेशन में रखोगे तो x आ जाएगा 5। तो इस तरीके से गॉस ने गॉस एलिमिनेशन मेथड दी जिससे हम कितनी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो हमारे पास उसको सॉल्व करके वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं।